हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज गली में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैनल पहले बन चुका था लगभग 1 साल पहले, लेकिन इसमें वीडियोस भी डल चुकी थी। हालांकि 3-4 वीडियोस इसमें डली थी, लेकिन वो मैंने एज ए ट्रायल वीडियो अपलोड की थी। अब फाइनली ऑफिशियली कंटिन्यूस वीडियोस आएंगी और उसी कंटिन्यूएशन वीडियोस का पहला वीडियो ये आज डल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12 साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। क्लास 12 साइंस के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए 2020-21 के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कौन से अच्छे रेफरेंस बुक्स आपको खरीदने चाहिए और पढ़ने चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स तो आपको ज़रूर खरीदने चाहिए, उसमें कोई ऑप्शनल है ही नहीं, कंपलसरी बुक्स है। लेकिन उनके साथ असिस्ट करने के लिए कुछ ऐसे बुक्स भी चाहिए जो आपको मदद करेंगे पढ़ने में, टॉपिक समझने में, हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए। क्योंकि बच्चों 12वीं में अगर आपको एक्सेल करना है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, तो समझ के पढ़िए, ना कि रट के। तो ऐसे में आपको मैं कुछ रेफरेंस बुक आपको बता रहा हूँ जो बेस्ट रेफरेंस बुक्स होगी, जिन्हें मैंने भी कंसिडर किया था अपने टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सब्जेक्ट में आता है केमिस्ट्री। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी बुक्स मैं बताऊंगा उन सब का पीडीएफ लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। उन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारे रेफरेंस बुक्स की लिस्ट है, प्लस उसका एक लिंक है, अमेजोन का लिंक है, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना है तो आप इसे ऑफलाइन कहीं आसपास बुक स्टोर में भी खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के लिए बस एक बुक काफ़ी है, कोई बुक और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के साथ एक ही बुक काफ़ी होती है, वो है एमटीजी एक्सेल इन केमिस्ट्री। एमटीजी एक्सेल बहुत अच्छा बुक है, मेरा पर्सनल फेवरेट बुक है। तो आप एमटीजी एक्सेल ज़रूर खरीदें। इसके सिवा आपको कोई मॉडर्न एबीसी बड़े बड़े मोटे बुक्स के 2-2 वॉल्यूम के खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक वॉल्यूम का बुक आता है एमटीजी एक्सेल, तो इसे ज़रूर खरीद लें। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री का, एमटीजी एक्सेल। अब आते हैं सेकंड सब्जेक्ट में, फिजिक्स। इसका सबसे मेन रेफरेंस बुक, इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक, ज़्यादातर लोग जानते हो, एस एल अरोड़ा, न्यू सिंप्लीफाइड एस एल अरोड़ा। ये बेस्ट बुक है फिजिक्स के लिए, क्लास 12 हो, क्लास 11 हो, दोनों ही क्लासेस के लिए बेस्ट बुक है। कई स्कूलों में इसे एज ए टेक्स्ट बुक भी यूज़ किया जाता है एनसीईआरटी को छोड़कर। जैसे हमारे स्कूल में इसे एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ा करते थे हम लोग, एनसीईआरटी को नहीं। तो एस एल अरोड़ा तो ज़रूर खरीदें। इसके साथ आपको एक और बुक मैं बताना चाहूँगा, दिनेश का आता है न्यू मिलेनियम फिजिक्स। 2 वॉल्यूम रहता है इसका, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, प्लस एक एनसीईआरटी टेक्स्ट सॉल्यूशंस का एक छोटा सा पतला सा बुक रहता है। तो ये बुक भी आप खरीद सकते हो, आप दोनों में से कोई एक खरीद सकते हैं। लेकिन मैं कंसिडर करूँगा कि आप दोनों भी खरीदिए, दोनों खरीदिए बुक। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ डेफिनेशंस, कुछ डेरिवेशंस, कुछ चीज़ समझने लायक चीज़ें दोनों में अलग अलग थोड़े सिंप्लीफाइड तरीके से दिए रहते हैं। कोई आपको कोई डेफिनेशन उसका पसंद आता है, कुछ इसका पसंद आता है। तो आप अगर समझ के पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स को ईजी वे में समझना चाहते हैं, तो आप दोनों बुक्स भी खरीद सकते हैं। वरना आप एक बुक अगर खरीदना चाहें तो मेरे हिसाब से आपको एस एल अरोड़ा ही खरीदना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट है जो पीसीबी वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं 11-12 साइंस में। तो ज़्यादा वैसे तो बायोलॉजी में आपको कोई रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने होते हैं और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स देखने होते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन वैरायटीज़ आपको जानने भी होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वैरायटीज और जानने के लिए, इन्हीं सब एनसीईआरटी टेक्स्ट सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है बायोलॉजी का एमटीजी एक्सेल। इसका भी एमटीजी एक्सेल ही आप खरीद लीजिए, काफ़ी है, एक ही वॉल्यूम आता है इसका। और इसमें आपको सारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे मिलेंगे। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए एनफ है। वैसे तो आप जानते हो कि एनसीईआरटी काफ़ी होता है, नीट तक के लिए भी एनसीईआरटी काफ़ी होता है, फिर भी आप बायोलॉजी का एमटीजी एक्सेल खरीद लीजिए। अब आते हैं पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के लिए बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 9 से पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा लेना कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। जिस प्रकार आपका एनसीईआरटी कंपलसरी है, उसी प्रकार
आर डी शर्मा भी कंपलसरी है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसे खरीदना ही पड़ेगा। 2 वॉल्यूम आते हैं इसके, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपने कॉपी में लिखने के लिए आपको जो बुक चाहिए रहती हैं वो होता है पहला बुक आपको बताता हूँ, एररलेस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। दिशा का आता है एररलेस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ये सब दिए रहते हैं। तो आप एररलेस एनसीईआरटी बुक ये खरीद सकते हैं दिशा पब्लिकेशंस का। दूसरा है अरिहंत का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसे ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको आर डी शर्मा कंपलसरी बुक, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए 2 बुक हैं, या तो दिशा पब्लिकेशन का एररलेस खरीद लीजिए, या तो अरिहंत का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद मैथमेटिक्स ये खरीद सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट में लास्ट सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इंग्लिश का सबसे पहला बुक और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक आपको खरीदना ही चाहिए, अरिहंत का ऑल इन वन। ये बुक आप खरीद लीजिए, सारे टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइजेस और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। अरिहंत एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है और इसकी सारी बुक्स अच्छी रहती हैं, तो आप ऑल इन वन खरीद सकते हैं। दूसरा बुक है, हालांकि इसका नाम मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन इसे स्टार रेटिंग काफ़ी अच्छा मिला था अमेजोन में, जैम आइडिया का, XAM जैम आइडिया, CBSE का है। ये बुक भी आप खरीद सकते हैं। और तीसरा बुक जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, फुल मार्क्स, इंग्लिश स्कोर का फुल मार्क्स, ये एक और तीसरा बुक है। 3 बुक मैंने आपको इंग्लिश में बताया है, ऑल इन वन का, अरिहंत का ऑल इन वन, जैम आइडिया CBSE का, प्लस फुल मार्क्स इंग्लिश स्कोर का। तो आप तीनों में से कोई एक खरीद लीजिए, तीनों खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक आपके लिए काफ़ी है इंग्लिश में अच्छा, क्या बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने ही होते हैं वो आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता क्या, कंसिडर कर देता हूँ जितना मुझे नॉलेज है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। पहले मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बताऊंगा जो मेरा था, हिंदी। उसके लिए मैं कंसिडर करूंगा गोल्डन इसलिए क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइजेस, प्लस जो अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, ये सारे प्रैक्टिस करने के लिए, लेटर्स हो गए, वो सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आप गोल्डन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कम अवेलेबल होता है, आप ऑफलाइन खरीद लीजिए, आसानी से मिल जाता है। अब गोल्डन से याद आया दोस्तों, आप गोल्डन इंग्लिश के लिए भी ले सकते हैं। मैंने अपने 12वीं क्लास में गोल्डन ही लिया था। गोल्डन मेरा पर्सनल फेवरेट बुक है, रेफरेंस बुक। तो आप गोल्डन खरीद सकते हो इंग्लिश का, ज़्यादातर वो आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। प्लस कुछ स्कूलों में, जैसे हमारे स्कूलों में टीचर्स लोग एक और बुक मंगवाते हैं, कैंडिड सीरीज़ का एवरग्रीन बुक, जिसमें शायद 3 बुक होते हैं। एक बुक सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, दूसरा बुक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, जो आपको ज़्यादातर गर्मी की छुट्टियों में मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, जो शायद इस साल ना हो पाए, और एक छोटा सा और पतला सा बुक रहता है, पता नहीं, लेकिन कैंडिड सीरीज़ का ही आपको एवरग्रीन का बुक, अगर आपको टीचर्स लोग बोलते हैं तो लीजिए, पहले से आप लेके ना रखें। तो इंग्लिश का मैं कंटिन्यू कर रहा था, और हिंदी का बता दिया गोल्डन, प्लस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इसमें आपको कोई रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में भी आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ। बाकी आपके जो फिजिकल एजुकेशन में आई थिंक सरस्वती पब्लिकेशंस का बुक आता है, वो आपका एज ए टेक्स्ट बुक बनता है स्कूल में। प्लस आई थिंक अभी आपका कोर्स चेंज हुआ है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में, पाइथन वाला शायद आ गया है, तो आपको वैसे रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको टीचर्स कंसिडर करते हैं कि ये बुक ले लीजिए। और वैसे रेफरेंस बुक्स तो नहीं, प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक के बुक्स आएंगे कुछ महीने बाद, अक्टूबर नवंबर के आसपास 2020-21 के, तो आप वो बुक्स ले सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे रेफरेंस बुक्स की लिस्ट खत्म होती है। एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, ये जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं इनकी PDF लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करें, वहाँ आपको सारे बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये सब लेटेस्ट एडिशन बुक्स हैं, और प्लस उनके नीचे उनका लिंक भी मिल जाएगा, अमेज़ॉन का लिंक, जहाँ आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक्स ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यहीं बस ख़त्म होता है ये टॉपिक प्लस ये वीडियो।
ऐसे ही अब वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी, सारी एजुकेशनल वीडियोस, पढ़ाई लिखाई वाले वीडियोस। तो दोस्तों अगर आपको अपना कुछ सुझाव देना है कि इस पर वीडियोस बनाइए, इस एजुकेशनल टॉपिक वीडियो बनाइए, तो हम वो भी बनाएंगे। अब आने वाले समय पे कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेंगी। तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्लस हमारे चैनल को भी अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें, अपने यूट्यूब अकाउंट में सुरक्षित रखें। नीचे वाला बटन, रेड बटन, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे चैनल पे बने रहिए आने वाले समय तक। ऐसी बहुत अमेजिंग वीडियोस, बुक से रिलेटेड, क्लास 11, 10 और बहुत सारे बुक से रिलेटेड, प्लस जितने भी एजुकेशनल टॉपिक्स हैं सब कवर करेंगे हम लोग। और अपना सपोर्ट दिखाते रहें। नया चैनल है, अभी शायद आपको दिख रहा होगा 15-16 ही सब्सक्राइबर होंगे, तो इसे बढ़ाइए इस चैनल को, ये अभी नया चैनल है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके बाय।